अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती कथा। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर है, अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का क्या रहस्य है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पार्वती जी के बार बार पूछने पर शिव जी रहस्य बताने लगे। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक की अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पे गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय। सबसे पहले महादेव ने नंदी को पहलगाम में छोड़ा। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे पहलगाम कहा जाने लगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा वोजी पर पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर छूटे गणेश जी। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पीसू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पीसू घाटी कहलाई और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी या कोई तीसरा व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। कबूतरों ने सुनी पूर्ण कथा। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में अपनी आवाज़ भी निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि माता पार्वती उन्हें सुन रही है और बीच बीच में हुकार भर रही है। क्योंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही है। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतरों का जोड़ा उनके शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी। कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माता पार्वती और श्री गणेश के अलग से बर्फ से बना प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।